हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि हम गांव में आए हुए हैं। गांव आने के बाद हमारी पूरी फैमिली को जाना था अपनी कुल देवी माता के मंदिर में। बाला सुंदरी मैया हमारी कुल देवी माता है। यही रीज़न था आने का, क्योंकि अभी तो नमन के स्कूल भी खुल गए हैं, तो ज़रूरी था इसीलिए आए, नहीं तो हम बाद में छुट्टियों में आते। तो यहाँ से माता रानी के मंदिर की चढ़ाई शुरू हो गई थी। और देखिए, यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, श्री बाला सुंदरी महामाया मंदिर। तो हम देवरानी जेठानी और बच्चे तो साथ में ही चल रहे थे, भाई साहब भी आगे चल रहे हैं। और नमन के पापा मम्मी जी को कैब से लेकर चले गए थे, क्योंकि वो ज़्यादा बुजुर्ग हैं तो चल नहीं पाएंगी इतनी देर। और हम पैदल पैदल गए, कम से कम 3 किलोमीटर का रास्ता था। और रास्ते में बहुत ही अच्छी अच्छी दुकानें लगी हुई थी, सब तरह की चीज़ें मिल रही थी। और बहुत अच्छा लगा हमें अपनी पूरी फैमिली के साथ आने में। अकेले वहाँ जाते हैं कहीं घूमने तो इतना अच्छा नहीं लगता है, और फैमिली के साथ ही अच्छा लगता है जब कहीं जाते हैं तो देखिए, ये माता रानी को हम छत्र और त्रिशूल चढ़ा कर आए थे। मम्मी जी ने मन्नत मांगी थी, नमन की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो माता रानी को बोला था कि मम्मी जी ने कि मैं ये चढ़ा कर आऊँगी, हमारा बच्चा ठीक हो जाए। तो देखिए, इतनी भीड़ थी यहाँ पर, हम इतनी लाइन में 3 घंटे तक लगे रहे थे, तब जाके माता रानी के दर्शन हुए थे। देखिए, ये तो आते टाइम की वीडियो है, लेकिन जाते टाइम हम इसी लाइन में लगे हुए थे। 3 घंटे तक हम यहाँ खड़े रहे थे। और यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, ठंडी ठंडी हवाएं थी। और देखिए, बच्चे खूब मज़े से जाने का मज़ा ले रहे हैं। ऊपर पहाड़ों पर चढ़ते हुए आए थे हम। देखिए, दीदी आगे जा रही हैं, बच्चे जा रहे हैं। खूब खूब इंजॉय किया हम सब ने वहाँ पर। इसके बाद हम अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए थे और कुछ देर हमने रेस्ट किया और लंच किया, जो कि हम सुबह बना कर लाए थे, क्योंकि सुबह तो किसी ने लंच किया, खाना खाया ही नहीं था, टाइम ही नहीं मिला था खाने के लिए। सुबह जल्दी निकल गए थे खाना पैक करने के बाद, तो सब रात में लेट से घर आए थे, तो आकर हम सब लोग सो गए थे। बच्चों को मैंने दूध दे दिया था। और ये है सुबह का टाइम। यहाँ पर सुबह सब लोग जल्दी उठ जाते हैं और ठंडे पानी में नहा लेते हैं सब, लेकिन हमें तो गर्म पानी में नहाने की आदत है। तो भाई, मैंने तो चूल्हे पर रख दिया था गर्म पानी होने के लिए। और फिर मैंने सोचा तब तक मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ जितना होगा। और मैं झाड़ू लगा लूँगी, और प्रीति यानी मेरी देवरानी लगा रही है पोछा, क्योंकि हमारा ये गांव का घर बहुत ही बड़ा है। एक इंसान से तो होगा नहीं सब सफाई, 2 मिलकर ही करेंगे तभी होता है। और देखिए, मम्मी जी भी बाहर से आई हैं, यहाँ बैठ गई थी मेरे पास आकर मुझसे बातें कर रही थी, बोल रही थी तू जाकर नहा ले, सब होता रहेगा। लेकिन मैंने कहा नहीं मम्मी जी, मैं झाड़ू लगा देती हूँ, प्रीति सफाई पोछा लगा लेगी, तो सब काम जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। सब मिलकर करते हैं तभी जल्दी हो पाता है। फिर मैं नहा ली थी, उसके बाद फिर मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। ये देखिए, दोनों लड्डू गोपाल जी नहाने के लिए बैठ गए हैं और मैं इनको नहला रही हूँ। और देखिए, मैं इनसे माफ़ी भी मांगूंगी, क्योंकि हम इनको कल छोड़कर चले गए थे। मैं जानबूझकर नहीं लेके गई थी वहाँ पर, क्योंकि मुझे पता था, मैं पहले भी जा चुकी हूँ, वहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, बच्चों को संभालना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। अब कान्हा जी को कैसे संभाल पाएंगे, इसलिए मैं इनको दोनों को घर पर ही छोड़ गई थी, भोग दे गई थी इनको मैं। देखिए, मैंने इनसे काफ़ी देर तक माफ़ी मांगी, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, बार बार इनकी याद आ रही थी वहाँ पर। कान्हा जी को मैं कभी छोड़कर नहीं जाती हूँ घर पर, और यहाँ पर मजबूरी थी इसलिए मैं छोड़ कर गई, क्योंकि फैमिली में बच्चे इतने हैं, क्योंकि बच्चों की ही देखभाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए छोड़कर मैं इनको चली गई थी। और फिर मैंने सुबह इनको तैयार कर दिया था। देखिए, ये वाली ड्रेस मुझे कान्हा जी की बहुत ही अच्छी लगती है। साड़ी में इसमें शीशे लगे हुए हैं, बहुत प्यारे लगते हैं कान्हा जी इस ड्रेस में। फिर मैं यहाँ वाले लड्डू गोपाल जी को भी नहला दूँगी। और इनकी ड्रेस में देख रही हूँ कौन सी आएगी इनको। सारी ड्रेस इनकी यहाँ पर बड़ी बड़ी हैं, तो लगा लगा के देख रही हूँ मैं कौन सी पहनेंगे। मुझे लगता है लड्डू गोपाल जी खुद ही मना कर रही हैं, मैं ये नहीं पहनूँगा। तो फिर मैंने अपनी कान्हा जी की ड्रेस इनको पहना दी थी, जो बिल्कुल इनको सही आई थी, फिट आई थी, बहुत अच्छे लग रहे थे इसमें ये। तो देखिए, मैंने दोनों को नहला दिया है और चारपाई पर दोनों बैठ गए हैं। फिर इसके बाद मैं इनको भोग दे दूँगी और श्रृंगार कर दूँगी इसका। और भोग देकर मैं इनको बिठा कर चली गई थी। पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई थी किचन में मैंने आकर बनाया नाश्ता। मैं रोटियां बना रही हूँ। सब्ज़ी मैंने मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठकर ही बना दी थी। सब्ज़ी मैंने बनाई थी आलू बैंगन की,
तो देखिए मैं सबके लिए रोटियां बना रही हूँ। प्रीति ने सुबह चाय बना दी थी और वो कुछ और काम कर रही है, तब तक ये नहीं है कि वो खाली बैठी हुई है, वो भी कुछ कर रही है। शायद बच्चों को नहला रही होगी, मुझे पता नहीं है। और दीदी भी कुछ काम में लगी हुई है। मैं तब तक बना रही हूँ रोटी। यहाँ पर बच्चों के सबके स्कूल खुले हुए हैं, सब बच्चे स्कूल चले जाते हैं। आयुष नमन बोर होने लगते हैं तो वो सुबह सुबह खेत में चले जाते हैं अपने अंकल के साथ में। उसके चाचा जी उनको खेत में ले जाते हैं और वहाँ पर हमारे देवता हैं, उनकी पूजा करने के लिए रोज़ सुबह जाते हैं तीनों लोग। देखिए यहाँ पर मेरी जेठानी का लड़का आया था जो मेरे पैर छू कर गया है। स्कूल जा रहा है वो। स्कूल जाने से पहले हमारे घर के बच्चे ऐसे ही बड़ों के पैर छू कर जाते हैं, आशीर्वाद लेकर जाते हैं। जब तक मैंने खाना बनाया तब थोड़ी देर बाद ही बच्चे भी खेत से आ गए थे और भाई साहब भी आ गए थे, तो मैंने उनको खाना डाल के दे दिया था। हम सब ने भी खाना खा लिया था। उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया मैंने और फिर सबके कपड़े पड़े हुए थे तो मैंने सोचा मैं कपड़े धो लेती हूँ। बच्चे घर पर ही थे तो बच्चों ने ऊपर कपड़े चढ़ा दिए थे और मैं सुखाने लगी हूँ कपड़े। मौसम बहुत ही अच्छा भी था और लेकिन धूप तेज़ थी। हवा तो अच्छी लग रही थी ठंडी ठंडी, लेकिन धूप भी बहुत तेज़ थी। सब कपड़े नीचे गिर रहे थे। दीदी पहले सुखा कर चली गई थी और देखिए नमन भी हेल्प करा रहा है नीचे पड़े हुए। मैंने बोला बेटा ये कपड़े उठा दे, हम लोग नीचे लेकर चले जाएंगे। सूख चुके थे ये कपड़े इनके, तो देखिए हम लोग सुखा रहे हैं कपड़े। और ये वाला सूट जो मैंने आपको दिखाया था मैं नया लेकर आई थी, ये मैंने वहाँ मंदिर में गए थे तब पहना था और मैंने इसका आज धोया तो शुक्र है मैंने इसको अलग से ही धोया। इसमें से बहुत ज़्यादा कलर निकला, पूरा ही बाल्टी में पानी ग्रीन हो गया था। ये मेहंदी कलर का सूट है तो पूरा ही पानी ग्रीन हो गया था। तो देखिए इतना महंगा सूट भी आया और कलर निकल जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। कपड़े सुखाने के बाद मैं यहाँ जो पहले कपड़े सूखे हुए थे वो भी नीचे ले जा रही हूँ। नमन लगा रहा है कुंडी, क्योंकि यहाँ तेज़ तेज़ हवा चलती है तो सारा दिन दरवाजे अपने आप ही बजने लगते हैं, तेज़ तेज़ आवाज़ें आने लगती हैं नीचे। और बंदर भी आते रहते हैं, बंदरों का भी यहाँ डर लगता है, कहीं कपड़े फाड़ देते हैं बंदर, उठा कर ले जाते हैं कपड़े। बार बार यहाँ आकर चेक करना पड़ता है। उसके बाद हम लोगों ने किया रेस्ट नीचे जाके। फिर बाद में मैं आ गई थी कपड़े उतारने के लिए, जो कपड़े सूख गए थे। और देखिए मैं यहाँ खेत में देख रही हूँ, बच्चे गए हुए थे घूमने के लिए। मैं आयुष से बोल रही थी देखो वहाँ पर शायद बच्चे और मम्मी जी आ रहे हैं, लेकिन ये कुछ कोई और ही था, वो नहीं थे जो मैं कह रही थी बच्चे होंगे, लेकिन बच्चे नहीं थे। तो फिर मैं कपड़े उतार कर ले जाऊंगी नीचे। तो देखिए ये है शाम का टाइम, रात में बैठे हुए हम मम्मी जी मेरे से बातें कर रही हैं। खाना हम सब ने खा लिया था, बाद में हम सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे। पास में दीदी भी बैठी हुई थी और प्रीति भी बैठी हुई थी, सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। गांव में हम यही करते हैं, सब लोग रात में बैठ के बहुत देर तक बातें करते हैं और हमें खूब अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद। आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।